आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वास्तव में अभी का जो बजट आया है, बजट में केंद्रीय बजट 2026-27 की जो मुख्य बुलेट पॉइंट है, विशेषताएं हैं, उसके विषय में एक बार विषय रख देता हूं और देश गौरवान्वित महसूस करे, ये कहे कि हाँ मैंने पुरखों ने किया था, ये वो बजट। सर मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 1 to 1 हो जाएगा ये। एक बार और बता दूं, पिछले बजट में आपने कहा था 10,300 करोड़ रुपया पीएम इंटर्नशिप योजना में आया था। अरे इंटर्नशिप चला ही नहीं पीएम का, अगर बोला जाए। देखो 10,300 का नए साल में आने के बाद 523 या 26 करोड़ है, मेरे पास आंकड़े हैं उसके। ठीक है, आपके साथ अर्थव्यवस्था में बात करेंगे। अच्छा, समस्या खात्मे की ओर है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि बजट में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए ज्यादा इसमें मत चाहिए था, या मत क्या बढ़ाया है? मैं बताया हूँ, आप देख सुन लीजिए। पूरा एक पेज पड़े। नहीं, मैं उसमें ये बताया हूँ कि पिछले समय से जो था 3,06,056 करोड़ था, उसके मुकाबले में नहीं, ये जो है बड़े शहरों द्वारा 1,000 करोड़ से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन, ऐसा शुरुआत किया गया है। एक जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो चुका है। यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलती, तेज, सुरक्षित, और उसमें इस समय 3,61,080 करोड़ बढ़ा है। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावना है। पर्यटन के क्षेत्र में तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में 151 करोड़ केवल भोरम देव के लिए, तो हमारे क्षेत्र का ही बात ले लें। उसके अलावा 9 जगहों का चयन और हुआ है, और केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में पर्यटन को सरकार बढ़ावा दी है। और साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार भी पर्यटन कराने का काम भी कर रही है, तीर्थाटन करा रही है, तीर्थ दर्शन योजना, ये सारे उसी का। ऐसा पार्टी ने तय किया था कि 15 तारीख तक सभी जिलों में बजट के ऊपर प्रेस वार्ता करनी है, चर्चा करनी है। और आज शिवरात्रि है, किंतु साथ साथ इसे समापन करना है, इसलिए आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ। हम सबके वरिष्ठ आदरणीय श्री खूबचंद पारक जी, आदरणीय श्री भरत वर्मा जी, आदरणीय सौरभ भाई है, जिसमें मैं प्रमुख बता देता हूँ आपको। इसमें कैंसर की 17 दवाओं में और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दिया गया है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य सामानों पर टैरिफ दर 20% से घटाकर सरकार के केंद्रित निर्णयों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था, ये कह सकते हैं कि ग्रोथ कर रही है, विकास की ओर है, कम मुद्रास्फीति के साथ लगातार प्रगति कर रही है। और लोक लुभावन वादे, कई लोग बोल रहे थे कि अभी तो आसाम का चुनाव है, पूर्वांचल का है, पश्चिम बंगाल का है, तो हो सकता है उसमें उसी प्रकार का बजट होगा। किंतु मोदी जी ने स्थिरता प्रदान की और सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और तेजी लाने के लिए अनेक आर्थिक सुधार किए। 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद इस प्रकार से हमारा प्रमुख जो बुलेट पॉइंट बजट का रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए जो कुछ प्रमुख बातें हैं, गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल, हर जिले हॉस्टल बनाने की
शुरुआत होगी और जिससे बच्चियों को लाभ होगा। प्रदेश के सभी जिलों में हॉस्टल की सुविधा होगी। उस समय दिन होने की शुरुआत होगी, तो उसके हिसाब से भारत का बजट पेश कर, इसलिए ये शुरुआत की गई। ब्रिटिश हुक्मरान उसे देख सके और सुन सके। ब्रिटिश की सुविधा के अनुसार यहाँ का बजट पेश होता था। ये शुरुआत अटल जी के बाद और संशोधन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस प्रकार से प्रमुख बातें जो मुझे आप सबके बीच में 1200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक का निर्माण, 100% विद्युतीकरण, 170 फ्लाईओवर और अंडरपास, कवच जैसे आधुनिक प्रणालियों की स्थापना। पटरियों और ट्रेनों तक सीमित नहीं है हमारा रेलवे। व्यापार, उद्योग, पर्यटन, रोजगार और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। इस प्रकार से जो प्रमुख बात एक और है अंडरलाइन करने लायक, वो मैं इस प्रकार से मैं पूरा विस्तार न करते हुए मुख्य बातें और आपको बता देना चाहूंगा। नारियल, चंदन, कोको, काजू ऐसे उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें किसानों के लिए एग्रीस्टेक और ICAR पैकेज को एकीकृत करने वाले नाम दिया गया है भारत विस्तार योजना लॉन्च किया जाएगा। महिला और दिव्यांग जनों के लिए, ग्रामीण महिला के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए C-Mart जैसे अपन अनेक प्रकार के, तो C-Mart स्थापित किए जाने की प्लानिंग की गई है। सुधार किए गए, GST का सरलीकरण किया गया, लेबर कोड्स, श्रम संहिताओं की अधिसूचना और इसमें गुणवत्ता आदेशों का युक्तिकरण शामिल किया गया। आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बायोफार्मा, भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति की शुरुआत की गई, जिसके तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। सेमीकंडक्टर, इसके माध्यम से उपकरण, सामग्री, पूर्ण स्टैक भारतीय IP डिजाइन करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए आवंटन बढ़ा करके 40, जिसमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे 2 टियर 3 टियर शहरों में कारपोरेट मित्र इसमें तैयार किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देकर के 12.2 बिजली, स्टील, सीमेंट इस क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश। इसी प्रकार से शहरों के विकास के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन की मैपिंग की जाएगी, जिसमें 5,000 करोड़ का आवंटन होगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिसमें ये नाम है हैदराबाद पुणे, पुणे मुंबई, हैदराबाद बेंगलोर, चेन्नई, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली वाराणसी, सिलीगुड़ी, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगले 5 वर्ष में 1 लाख करोड़ ऐसे प्रोफेशनल, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से जोड़े गए हैं। आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने के लिए 3 नए। बस्तर अंचल के लिए रावघाट जगदलपुर ऐतिहासिक शुरुआत हुआ है, जिसका उल्लेख बार बार हम सभी करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही विकास को दिशा मिलेगी। हमारे राजनांदगांव के परमान कसा से खरसिया कॉरिडोर, नए फ्रेट कॉरिडोर को और मंजूरी से आने वाले वर्षों में यात्री और माल परिवहन दोनों को
बड़ा लाभ होगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डोंगरगढ़ फेज 1, राजनांदगांव, अंबिकापुर, भानु प्रतापपुर, भिलाई, कुरकुरा जैसे स्टेशन पहले ही आधुनिक रूप से विकसित किए जा चुके हैं। ऐसे 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें विभिन्न देशों में आत्मनिर्भरता, टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना, कारीगरों और बुनकर के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम, टिकाऊ वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल और टेक्सटाइल कौशल के लिए समर्थ 2.0। ऐसा खादी हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की जाए। एमएसएमई को और आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई चैंपियन बनाना, ऐसा मोदी जी ने कहा है। इसमें 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड ये शुरुआत किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ जोड़े जाएंगे। सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जिसमें भारत के विकास की 2047 विकसित भारत की नींव रखी गई है। और इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। माइनिंग कॉरिडोर को लेकर के बड़ा फोकस किया गया है। खनिज परिवहन, लॉजिस्टिक मजबूत होंगे। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे आयरन को बंदरगाह तक पहुंचाने में सुविधा होगी। खनन समृद्ध जिले जैसे राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, इसको सीधा लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर निवेश से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर इसमें पैदा होंगे। साथ ही साथ हम सब देखेंगे कि किस प्रकार से नए रेलवे ट्रैक, स्टेशन, अमृत स्टेशन, पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्य इस बजट में शामिल किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारा जो बस्तर अभी तक अछूता था, जिसमें रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना तेज गति के साथ यहां काम चल रहा है। 2009 और 2014 के बीच राज्य को औसतन 311 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलते थे। 24 गुना की वृद्धि हुई है। प्रदेश में 51,080 करोड़ रुपए की रेल योजनाएं अभी प्रगति पर है। और आप यदि देखेंगे, हमारा राजनांदगांव, अंबिकापुर, भानु प्रतापपुर, भिलाई, कुरकुरा और बहुत सारे स्टेशन में भी, डोंगरगढ़ तो बन चुका है, राजनांदगांव में कार्य प्रगति पर है, अमृत स्टेशन बन रहा है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस आदि आदि बहुत सारे स्टॉपेज भी हमने, और यहाँ उन्होंने जो दिया है हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। और अभी मेरी चर्चा हुई है कि इस बजट में हमारा जो शामिल नहीं हो पाया डोंगरगढ़ से कटघोरा, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि संतोष जी वो पूरा हमारे ध्यान में है और आप शीघ्रातिशीघ्र इस लाइन को विकसित होते देखेंगे। एक मैं विशेष बताना चाहूंगा, नक्सली घटनाओं में कमी आई है। उसमें माननीय अमित शाह जी ने भी बताया था कि मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और ये नक्सली हिंसा जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, ये समापन की ओर समापन हो जाएगा। अभी शाह जी की उपस्थिति में बस्तर पंडुम में बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 53% की कमी आई है। इस प्रकार से सुरक्षा का जो बजट है उसमें भी वृद्धि की गई है। अब जो सुरक्षा का बजट है हमारे छत्तीसगढ़ में, नक्सल सुरक्षा क्षेत्र में, इसमें 3,61,000
80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। थैंक यू।